मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। कविता वविता मेरे को आती नहीं है, मैं तो अपनी परेशानियां सुनाने जाता हूँ। देखिए, घर से जब भी बाहर निकलता हूँ कदम कदम पे बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती है दुबले पतले आदमी। कविता वविता मेरे को आती नहीं। घर से जब भी बाहर निकलता हूँ पत्नी 2-3 रुपए की चिल्लर मेरी जेब में डाल देती है और मुझे हिदायत देती है, पड़े रहने देना, खर्च मत करना, घर से बाहर जा रहे हो, कहीं तेज हवा चले, आंधी चले, मुसीबत में पड़ोगे नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे नहीं। नहीं, जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उस बेचारी को मेरी बहुत चिंता है साहब, और चिंता करना भी चाहिए, मैं आखिर उसका पति हूँ। तो उस बेचारी को उसकी मांग का सिंदूर हूँ मैं, हालांकि चुटकी भर हूँ। तो उड़ोगे नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है, सिंदूर तो चुटकी भर ही काम में आता है। किसी को ज्यादा सिंदूर मिल जाए तो ऐसा थोड़ी कि फिर वो मुट्ठा भर भर के माथे पे लगाए। तो मेरी बहुत चिंता, नारी इतने से ही सिंदूर का उपयोग करती है भाई साहब, और उसमें कितना परिवर्तन आ जाता है, उसके नारीत्व की गरिमा बढ़ जाती है, उसके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उसका व्यक्तित्व निखर जाता है। पर नारी एक जगह और सिंदूर का उपयोग करती है, बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर भरपूर प्यार मिले, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है। चुटकी भर सिंदूर की लाली सुहागन के मुखड़े का नूर बढ़ा देती है, पर वो अमर सुहागन हो जाती है जो भारत माँ पर अपना सिंदूर चढ़ा देती है। वाह 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 वाह, अपना सिंदूर। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह, अकेला जी कमाल कर दिया आपने। ये रांडी रोने में भी अच्छे काम हो रहे हैं। नहीं, ये अपना जेब में थोड़ा वजन रहेगा तो उड़ोगे। ये रस बस इतना ही निकलता है, इससे ज्यादा वीर रस अपने से बर्दाश्त भी नहीं होता है भाई साहब। मैं अगर जोश खरोश की बातें करूं तो सबसे पहले जोश मेरे को ही आता है, और आप जानो मेरे को तो थोड़ा सा भी जोश आ जाए, वाह वाह अकेला जी वाह, तो मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है। इसमें हंसने की क्या, नारी एक जगह और। बढ़िया बढ़िया अकेला जी। नहीं, आप जानते हो पतले वायर में एक तो करंट बहुत जल्दी आता है, और सिंदूर का उपयोग करती है, बात अगर आप तक है ना, और ज्यादा भी आता है ना, एकदम ज्यादा करंट आ जाए पतले वायर में तो फाल्ट हो जाएगी नहीं। इसलिए भाई साहब मैं जोश खरोश की बात तो करता ही नहीं, पर अपन मत करो, सामने वाला कोई जोश खरोश की बात करे तो सुन के भी जोश तो आता है, कितना भी कंट्रोल कर लो। अभी ये भैया जो सुना रहा था जोश की बातें, मेरे को तो जैसा कोई भेरू जी आने लगे थे। वो क्या है आप जानते हो, कच्चे पापड़ को आंच बताओ तो बांका टेढ़ा होता है कि नहीं। वाह 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 वाह, कि चुटकी भर सिंदूर की लाली। मैं आपको बताऊं, पहले जवानी में मैं कहीं भी जाता था तो लड़कियां मेरे को बहुत घूर घूर के देखती थी। अच्छा, तो मैं क्या समझता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो बहुत दिनों बाद पता चला कि जहां भी जाता था लड़कियां तो मेरी मजाक उड़ाती थी, आपस में कहती थी, अरे देख देख कैसा छोरा जा रहा है सुख के सांटे जैसा। तो ये जो मेरी काया देख के मेरी मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 2 पंक्ति कहता हूँ भाई साहब, तो फिर मेरी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? वाह वाह वाह। नहीं, मेरे को गुस्सा आता है फिर मैं ऐसे ही बकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। क्या ऊपर ऊपर से क्या देखते हो रे? कोई दिल परख कर तो देखो, सूखे सांटे में भी रस मीठा है, कोई चक्कर तो देखो। वाह, बढ़िया है, बढ़िया अकेला जी, बढ़िया है, जिंदाबाद, वाह बढ़िया। और मैं बता दूं आपको, मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। खरोच की बात, बहुत खुश होते हैं भाई साहब। महिलाएं तो मेरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। हंसने की बात नहीं है, वो मुझे देखने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझने लगती है। वो भगवान का लाख लाख धन्यवाद। इसलिए भाई साहब मैं जोश बारे प्रभु, तो फिर तेरी कितनी कृपा हुई जो तेने ऐसा पति हमको नहीं दिया।
तालियां वालियां होती रही बीच में आपकी। मुझे देखने के बाद महिलाओं का अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। ये अपना थोड़ा सा भी जोश आ जाए, सोचने लगती है कि है तो अपना भी रद्दी, पर इससे तो अच्छा ही है। वाह 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 अकेला जी। अच्छा, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि जिसको मैं मिल गया वो तो कोई छाती माथे ही कूट रही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको मैं मिल गया हूँ वो तो और ज्यादा खुश है। भाई साहब, मेरी पत्नी मेरे से इतनी ज्यादा खुश है कि आप में से किसी की भी नहीं होगी। हाँ, वो इसलिए खुश है क्योंकि मेरा 25 लाख का बीमा है। और वो जब जब भी मुझे देखती है, उसकी नजर जब जब भी मेरे ऊपर पड़ती है, वो एकदम खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो बहुत जल्दी पैसे हाथ में आने ही वाला है। तालियां हो जाए आपको। वाह 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 अकेला जी, वाह मजा आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुख और दुख परिस्थितियों में नहीं वाह वाह होता। वाह। आदमी का सोच नेगेटिव होगा तो उसे हर परिस्थिति में दुख ही दुख दिखेगा, और अगर आदमी का सोच पॉजिटिव है तो फिर उसे हर परिस्थिति अच्छी लगेगी। 4 पंक्ति कह रहा हूं, बात अच्छी लगे तो आपका भरपूर प्यार मिले। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में जो हिम्मत रखता है, निराशा कभी अपने जीवन में आने नहीं देता है, ऐसे लोगों की बात करता हूं मैं। कि हौसला जीने का जो कदम दर कदम रखता है, पराए गम से जो आंख अपनी नम रखता है, खुल के ठहाके लगा सकता है बस एक वही जो अपने सीने में गम छुपाने का दम रखता है, जो अपने सीने में। वाह 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 वाह। तो सुन के जोश आता है। मैं आप कैसे आता है एक घटना बताता हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत आपका। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों की जब करगिल का युद्ध चल रहा था। पूरे देश में जोश खरोश का वातावरण था, सबकी देशभक्ति हिलोरे ले रही थी। मैं भी चपेट में आ गया। मैंने कहा यार, पूरी जिंदगी हो गई अपने देशभक्ति का कोई काम नहीं किया, आज देश को मेरी जरूरत है, सीमा पर जाऊंगा, दुश्मन से 2-2 हाथ करूंगा। पर जब बंदूक देखी तो समझ में आई कि बंदूक तो अपने बाप से नहीं उठे, वो बंदूक के वजन से ही मर जाए अपन तो। फिर दिमाग लगाया तो एक आइडिया आया। मैंने कहा रक्तदान कर दो रे, ये भी बहुत बड़ी देश की सेवा। अपने रक्त से किसी घायल सैनिक की जान बच जाए, बहुत बड़ी देशभक्ति। तो भाई साहब, उन दिनों जगह जगह रक्तदान शिविर लगे हुए थे, तो एक जगह मैं भी पहुंच गया। अरे डॉक्टर ने पलंग पे लिटाया, सुई लगाई, खून निकालना चालू।